दोस्तों, भारत में होली कई सदियों से मनाई जा रही है, जिसका उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों और ऐतिहासिक विवरणों में मिलता है। पुरानी कथाओं के इतिहासों में सांस्कृतिक परंपराओं में निहित होली को रंग, संगीत, दावत और उत्साह के साथ काफी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, जो इसे एक अनुष्ठान और एकाकृत अनुभव बनाता है। यह त्योहार दो प्रमुख किंवदंतियों में गहराइयों से जुड़ा हुआ है, जिसे आज हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर होली क्यों मनाया जाता है। वैसे तो आप सबको थोड़ा बहुत पता ही होगा कि होली क्यों आखिर मनाया जाता है, लेकिन इसके हिस्ट्री क्या है, इसे हम डिटेल में समझेंगे आज की इस वीडियो में। होली है क्या? लोग तो ये भी नहीं जानते कि प्रहलाद महाराज कौन है। लोग तो ये भी नहीं जानते कि हिरण्यकशिपु कौन है। तो लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि नरसिंह देव जी कौन है, होलिका कौन है। पहले ये जानना चाहिए कि भाई होली मनाई क्यों जाती है, क्या कारण है। हिंदू पुरानी कथाओं के अनुसार भगवत पुराण के श्लोक 7 में पाए गए किंवदंती के अनुसार प्रहलाद के पिता राजा हिरण्यकश्यप दुष्ट असुरों के शासक थे। उन्होंने एक ऐसा वरदान प्राप्त किया था जिसमें उन्होंने 5 यूनिक कैपेबिलिटीज प्राप्त हुई थी। यानी उसे ना तो कोई इंसान मार सकता है और ना ही कोई जानवर, ना ही कोई अस्त्र या फिर शास्त्र के द्वारा उसे मारा जा सकता है और ना ही उसे जमीन में, हवा में और पानी में मारा जा सकता है। इसी वरदान की वजह से उसे काफी ज्यादा अपने आप में अहंकार था, जिसकी वजह से वे अपने आप को भगवान मानता था और जोर देकर कहने लगता है कि हर कोई उसकी पूजा करे भगवान की तरह। हालांकि हिरण्यकश्यप का अपना पुत्र प्रहलाद इस बात से पूरी तरह असहमत था और भगवान विष्णु के प्रति संप्रीत था। इसकी वजह से हिरण्यकश्यप काफी ज्यादा अपने पुत्र पर क्रोधित हुआ और उसे काफी सारे दंड भी दिया। लेकिन इसके बावजूद हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र के दिमाग से विष्णु के भक्ति को नहीं निकाल पाया और अंत में हिरण्यकश्यप ने अपने बहन होलिका के साथ एक साजिश रची, जिसमें प्रहलाद को बहला फुसलाकर उसकी चाची होलिका ने उसे गोद में उठाकर अग्नि पर बैठ गई, क्योंकि होलिका को अग्नि प्रतिरोधी का वरदान प्राप्त था, जिससे वे आग उसे जला नहीं सकती थी। हालांकि यहाँ पर होलिका पूरी तरह से जल गई और प्रहलाद पूरी तरह से जीवित बच गया। इसी को लेकर लोग बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानते हैं। इस घटना की स्मृति में होली के एक दिन पहले होलिका दहन का रस्म निभाया जाता है, जिसमें होलिका की लकड़ी और पुतले बनाकर आग पर जलाते हैं, जो कि नकारात्मक अंत का प्रतीक माना जाता है। जबकि होली का संबंध भगवान कृष्णा से भी जुड़ा हुआ है। पुरानी कथाओं के अनुसार उन्होंने राधा और अन्य गोपियों के साथ खेल खेल में रंग को डाला था। क्योंकि कृष्णा का रंग सांवला था, इसीलिए उनकी माँ यशोदा ने खेल खेल में राधा के ऊपर रंग डालने का सुझाव दिया था, जिसके बाद से ही होली पर रंग फेंकने का परंपरा शुरू हुई। मथुरा और वृंदावन में कृष्णा के चंचल भाव का सम्मान करते हुए होली आज भी भव्य मंदिर, अनुष्ठान और पुष्प वर्षा के साथ मनाई जाती है, जो एक रात एक दिन चलता है, जो हिंदू कैलेंडरों के फागुन महीने पर पड़ने वाली पूर्णिमा की शाम को शुरू होता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के माध्यम में आता है। इनफैक्ट इस सूत्र के विस्तारित विवरण जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कथन गृह सूत्र जैसे प्रारंभिक धार्मिक कार्यों में मिलता है। इनफैक्ट इतिहासकारों का यह मानना है कि होली सभी धर्मों के लोग मनाते थे, लेकिन खासकर भारत के पूर्वी हिस्से के लोग सबसे ज्यादा होली खेलते थे। ऐसा कहा जाता है कि होली ईसा से कई शताब्दी पहले अस्तित्व में आया था। हालांकि माना जाता है कि इस त्योहार का अस्तित्व साल भर साल बदलता रहा। पहले यह त्योहार शादीशुदा महिलाओं के लिए अपने फैमिली और परिवार की खुशी के लिए मनाया जाता था और इस दिन पूर्णिमा की पूजा की जाती थी। जैसे वेदों और पुराणों में, जैसे नदर पुराण और भविष्य पुराण में विस्तृत वर्णन के अलावा होली फेस्टिवल का मेंशन जैमिनी मीमांसा में भी देखने को मिलता है। विंध्य प्रांत के रामगढ़ में 300 ईसा पूर्व के एक विश्लेषण में होली उत्सव का मेंशन है। राजा हर्ष ने भी 7वीं शताब्दी में लिखी अपनी एक रचना रत्नावली में होलिका उत्सव का मेंशन है। इसके अलावा प्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक उल-बरूनी ने भी अपने ऐतिहासिक स्मरणों में होलिका उत्सव का मेंशन किया है। इसके अलावा उस काल के अन्य मुस्लिम लेखकों के द्वारा इसके बारे में उल्लेख किया गया है कि होलिका उत्सव हिंदुओं के द्वारा ही नहीं बल्कि मुस्लिमों के द्वारा भी खेला जाता था। यहाँ तक कि हमें होली खेलने वाले लोगों के बारे में भी काफी सारे एविडेंस मिल चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जबकि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण एशिया में लेखक की शुरुआत हमें छत्तीसगढ़ की सीतावेंगा गुफाओं में वसंत ऋतुओं के त्योहार के बारे में यहाँ पर शिलालेख मिलता है। बसंत पूर्णिमा के दिन जब मौज मस्ती और संगीत का बोलबाला होता है, तो 2री शताब्दी के ईसा पूर्व तक जैमिनी के मीमांसा सूत्रों में रंगों के त्योहार का मेंशन है। के बावजूद हमारे लिए यह जानना काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि मॉडर्न होली जो कि आज के जमाने में खेली जाती है, वह पुराने जमाने से कितनी ज्यादा अलग थी। इनफैक्ट होली का फर्स्ट क्लियर मेंशन 17वीं शताब्दी में संस्कृति नाटक रत्नावली में मिलता है। इसी बीच होलिका की कहानी की छवियां वास्तविकता कहानी की छवियों में लगभग 500 साल पहले की है। विशेष रूप से नरसिंह द्वारा राजा हिरण्यकश्यप को चीरने की सिंपलिज्म लगभग 5वीं शताब्दी से ही मौजूद है, जबकि 12वीं शताब्दी में होली खेलते हुए लोगों की मूर्तियां प्राप्त हुई। शायद पहली मूर्ति बेलूर की हो या असला मंदिर की है, जहां मूर्ति के नीचे दाईं ओर सेवकों के द्वारा पिचकारी भरते हुए दिखाया गया है। इस पॉइंट से होली की उल्लास की छवियां पूरे दक्षिण एशिया में प्रेवलेंट हो जाती है। इसका कुछ एविडेंस पुराने मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियों में भी देखने को मिलता
है। विजयनगर की राजधानी हम्पी के एक मंदिर में 16वीं सदी में बने एक मंदिर में आनंदमय दृश्य होली का दर्शाता है। इस पेंटिंग में एक राजकुमार अपनी राजकुमारी को अपने नौकरानियों के साथ खड़े होकर सिरिंज या पिचकारी लेकर शादी के जोड़े को रंगीन पानी में भिगोने का इंतजार करते हुए दिखाया गया है। जबकि आम धारण के विपरीत मध्यकाल में होली सिर्फ हिंदुओं के द्वारा ही नहीं मनाई जाती थी, बल्कि यह सुल्तानों और मुगलों के दरबार में यह होली काफी ज्यादा प्रचलित थी। दरअसल होली को दर्शाने वाला पहला सुल्तान अहमदनगर का सुल्तान ही था। इसी के बदौलत यहाँ पर महिलाओं के द्वारा खुशी से पिचकारी भरते हुए दिखाया गया है। इस सल्तनत में छत्रपति शिवाजी के दादा दादी कार्यरत थे और इसे मराठों के अग्रदूत के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद मुगल सम्राट अकबर ने इस परंपरा को अपने दरबार में अपनाया और होली मुगल दरबार का एक प्रमुख त्योहार बन गया, जिसको फिर रंगों का त्योहार या फिर पानी छिड़काने का त्योहार के रूप में जाना जाने लगा। इस चित्र को देखिए जिसमें मुगल सम्राटों को गुलाबी रंग और लाल रंग में रंगते हुए दिखाया गया है, जो कि यह होली का त्योहार लाल किले में पीढ़ियों तक चलता आया था। साल 1598 में सम्राट अकबर ने 4 ब्राह्मणों को लेकर अलग अलग 35 मंदिरों को बनाने का काम शुरू किया। जैसे जैसे ब्रज में मंदिर बनते गए वैसे वैसे होली की नई परंपराएं स्थापित होती गई और आज के टाइम में यह होली कई दिनों तक चलती है, जिसके बाद इसका समापन होता है। ब्रज में सबसे अनोखी होली खेलने का परंपरा है लठ मार होली, जो राधा की गांव बरसना में मनाई जाती है। दरअसल यहाँ पर महिलाएं पुरुषों को लाठियों से पीटती हैं। ऐसा नहीं है कि ये लाठियाँ उनके ऊपर सीधी पड़ती हैं, बल्कि उसके ऊपर एक परत रहता है जो कि लड़के पकड़े हुए होते हैं, जो राधा और उनके सखियों को चिढ़ाने के कृष्णा के पुरानिक प्रयासों को दोहराती है। केवल ढालों से लैस पुरुष इस चंचल पिटाई को स्वीकार करती है, जो देश के सबसे विशिष्ट और प्रिय परंपराओं में से एक होली मानी जाती है। मार्च 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो मुल्तान में सबसे भयानक दंगे हुए जो कभी नहीं हुए थे। महीनों तक चले दंगे के परिणाम स्वरूप शहर में कई सदियों से रह रहे मुल्तानी हिंदू, सिख और जैन जातियों का सफाया हो गया, जिसके चलते मुल्तान के प्रहलाद के मंदिर के अंदर की मूर्तियां नई सीमा के साथ भारतीय हिस्से की ओर प्रवास करते हुए पाई गई। विष्णु के नरसिंह अवतार की मूर्तियां जो मुल्तान के प्रहलाद मंदिर में पूजा की मुख्य वस्तु थी, 1947 में हरिद्वार पहुंची तब से वहीं है। इसी बीच प्रहलाद का मंदिर 1992 में मुल्तान में वीरान ही पड़ा रहा, जिसको फिर काफी सारे कंट्रोवर्सी होने की वजह से इस मंदिर को भी तोड़ दिया गया, जो कि एक आखिरी निशानी थी मुल्तानों के लिए। इसी के साथ मुल्तान में होली के लंबे पुराने इतिहास के आखिरी निशाने भी हमेशा के लिए गायब हो गए, जिसको फिर बाद में भुला दिया गया। लेकिन भले ही प्रहलाद या फिर होलिका का त्योहार अपने जन्म स्थान से पूरी तरह से गायब हो गया, लेकिन तब से ही यह पूरी दुनिया भर में फैल गया। खासकर प्रवासी भारतीयों के बीच न्यूयॉर्क, लंदन, LA जैसे शहरों में होली का त्योहार अब लोगों के बीच रंगों, त्योहारों और संगीतों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है और साथ ही यह इंडिया में यह होली काफी ज्यादा पॉपुलर है।